नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू कार्मिक रूट्स। कार्मिक रूट्स में आपका फिर से स्वागत है। आप सभी को विक्रम संवत 2081 की चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू आवर हिंदू कैलेंडर। सात्विक माहौल है और सात्विक दिन भी, तो बात भी सात्विक भोजन की करते हैं। पहले भोजन या खाना कैसे प्रभाव डालता है, आज का टॉपिक यही है। जो भी भोजन हम करते हैं उसका सीधा सीधा रिलेशन है हमारी मनोवस्था से। खाना सात्विक हो या यानी सादा भोजन हो, तो उतने ही कम एफर्ट्स लगते हैं उसे पचाने में। कम मिर्च मसाला, पेट शांत, हृदय शांत, इमोशंस बैलेंस्ड, विचार बैलेंस्ड, डिसीशंस बैलेंस्ड। अब राजसिक खाना थोड़ा मिर्च मसाले वाला होता है। खाना हजम करना थोड़ा मुश्किल है। गैस, ब्लोटिंग, हमारे इमोशंस हमारा खाना बैलेंस करने में कार्यरत। और फिर फिज़िकल बॉडी यानी हमारी देह खाना पचाने की क्रिया में बिज़ी। एक्सरसाइज एक नहीं दो दो बार, फुल टाइम भी भाई किसी तरह से खाना हजम हो जाए। पेट, लिवर, किडनी, गट्स अब फुल टाइम बिज़ी। अब विचार तो इम्पैक्ट हुए सो हुए, एक्शन भी फोकस नहीं है, सब डिवाइडेड, तो डिसीशंस भी इम्पैक्टेड। और इससे अब जो फर्दर एक्शंस आएंगे वो थोड़े गुस्से वाले या एग्रेशन में आएंगे। इतनी सारी चीज़ों के बीच झुंझलाहट भी लाजमी है। ज़्यादा खाना खा लो तो सांस लेने में भी दिक्कत सी लगती है। द ब्रीथ बिकम्स अ बिट शैलो एज इट हैज़ टू direct the heat or agni to to digest the food, and till the food is digested lethargy sets in, क्योंकि सारा शरीर तो बिजी है खाना पचाने में। तामसिक भोजन की बात करें तो तामसिक भोजन में तला हुआ मिर्च मसालेदार भोजन ध्यान में आएगा। मांसाहारी भोजन और अल्कोहल भी तामसिक भोजन ही कहलाता है। ये तो पचना और भी मुश्किल है, और शरीर के लिए और ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो होता है। शरीर का तापमान बढ़ जाता है और मन का तापमान भी बढ़ेगा ही, तो गुस्सा थोड़ा और बढ़ जाता है। जब शरीर में इतनी सारी एक्टिविटी हो रही हो तो ध्यान और मेडिटेशन तो पॉसिबल ही नहीं है। आते हैं फास्टिंग पर, यानी व्रत रखने पे। फास्टिंग इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू फोकस, आई कैन से इम्प्रूव्ड फोकस। व्रत से हमारी सारी एनर्जी फोकस होकर हमारे काम के प्रति डायरेक्ट हो जाती है, क्योंकि अब हमारे इंटरनल सिस्टम को खाने पे या खाना पचाने पे ध्यान नहीं देना है। स्टमक, गट, लिवर, किडनी ऑल आर एट पीस, एंड द ब्रीथ डायरेक्ट्स द एनर्जी टुवर्ड्स द माइंड, making the action ability, focus ability, decision making more pointed and sharp. इसके साथ हमारे सारे चक्रास ऐसी स्थिति में एक यूनिजन में होते हैं, वन डायरेक्शनल फोर्स। आइए ग्रहों की नज़र से देखते हैं, जो भी आप खा रहे हैं या हम खा रहे हैं उसका प्रभाव कैसे हमारे इमोशंस पे हो रहा है, यानी भावनाओं पर। क्योंकि ज्योतिष में चंद्रमा को भोजन से भी जोड़ा गया है और मन से भी। जैसा खाए अन्न वैसा होवे मन। हमारे इमोशंस हर दिन एक जैसे नहीं रहते हमारे भोजन की तरह, और चंद्रमा भी हर दिन एक सा नहीं रहता। वैसे ही मन भी हर दिन एक सा नहीं रहता। किसी दिन बहुत प्रसन्नचित, किसी दिन बहुत व्यथित, किसी दिन बहुत व्यवस्थित, किसी दिन बहुत व्यस्त। हर दिन एक नया रूप, बालक की तरह। तभी मनुष्य अपने आप में एक मिस्टीरियस प्राणी है, रोज़ कुछ नया अनुभव करता है खुद में। हर एक अच्छे या बुरे एक्सपीरियंस के साथ एक नया इमोशन जुड़ जाता है। मान लो किसी ने हमारे साथ धोखा किया, तो इस मन को के कोरे कागज़ पर एक इमोशन जुड़ गया कि लोग धोखेबाज होते हैं, केयरफुल रहना है। अब हर नया बंदा जो हमसे टकराएगा उसे इस अदृश्य एक्सरे से गुजरना होगा। इसके बावजूद भी एक हल्की सी डाउट वाली रोशनी कहीं ना कहीं मन के किसी कोने में जलती रहेगी। तो देखिए, मैं यहाँ सिर्फ एक एक्सपीरियंस और एक इमोशन और एक सिचुएशन की बात कर रही हूँ। एंड इट्स बिलीव दैट ह्यूमन माइंड क्रॉसेस और प्रोसेसेस 60,000 थॉट्स पर डे। सो 60,000 विचार एक दिन में। ज़रा सोचिए मेडिटेशन कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ब्रीथ, प्राण वायु और इसका चैनलाइजेशन, जो कि सबसे ज़्यादा नेग्लेक्टेड है, कितना इम्पॉर्टेंट है। भगवत गीता में इसीलिए कर्मों में लिप्त होने से रोका गया है। ना आप लिप्त होंगे ना आपका स्वास्थ्य खराब होगा, फिर चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक हो। जो कर्म आपने करना है वो तो वैसे भी करना है,
उसे कर्तव्य समझकर करेंगे तो रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन से खुद ब खुद डिस्टेंस बन जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, स्फूर्ति बढ़ जाएगी। हाँ, मोटिवेशन के लिए कर्तव्य परायणता के साथ साथ जग भलाई का कॉन्सेप्ट अगर हम लें तो ये चीज़ों को थोड़ा इम्प्रूव करता चला जाएगा, और कर्मों को भी। ये किसी और के लिए नहीं, अभी तो हमारे लिए ही ज़रूरी है। 80-90 साल के बाद जब अगर हमें दोबारा इस धरती पर आना पड़ा तो हमें अपना प्रारब्ध एकदम फर्स्ट क्लास पोजीशन में मिलेगा। सो इन अ वे वी शुड स्टार्ट लिविंग एंड सेविंग फॉर आवर संचित कर्म एंड कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट वी आर सेविंग। आते हैं वापस खाने पे। कहते हैं हर 10 कोस पे भाषा बदल जाती है और भोजन भी। एक बंदा जो प्योर वेज है, मान लो उसे यूएस जाना पड़ा तो उसकी हालत सोचिए। यहाँ का भोजन, यहाँ का थॉट प्रोसेस, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के रिचुअल्स, यहाँ की विचारधारा, सब कुछ एक ताने बाने में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम और हमारा वातावरण एक एनर्जी ही तो है। अब इस एनर्जी को अगर आप एक दूसरे देश के वातावरण में डाल रहे हैं या वहाँ पर रख रहे हैं तो जाहिर है सारी एनर्जी एक मिसमैच की तरह काम करेगी। मन अंदर से व्यथित और चित्त एकदम उत्तेजित एंड माइंड कंफ्यूज्ड। पर योग से आप खुद को कमल बना सकते हैं, लोटस, यानी निर्लिप्तता आपके रोम रोम में बस जाएगी। फिर तो क्या काशी क्या काबा। योग यानी मन, वचन और कर्म पे एक चित ध्यान, और इस चलते फिरते यज्ञ में प्राणों की आहुति हर क्षण, यानी अवेयरनेस में ब्रीथ। कर्म पर ध्यान आते ही आप वही करेंगे जो श्रेष्ठ है। फिर क्या फ़र्क पड़ता है आप दुनिया के किस कोने में हैं, एज लॉन्ग एज यू डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द सैनिटी एंड सैंक्टिटी ऑफ योर सोल। और इसी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन यानी ध्यान बेहद ज़रूरी है। सादा भोजन हर जगह मिल जाता है, मसाले हर देश के डिफरेंट होते हैं, जैसा देश वैसा मसाला। जही विधि राखे राम तेही विधि रहिए। 15 साल एक तरह के मसाले खाए, 5 साल कुछ अलग तरह के मसाले या भोजन करके देखिए। चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। क्या पता थोड़ा भोजन बदलने से अंतर्मन भी बदल जाए, कुछ सात्विक सा हो जाए। नवरात्रे हैं तो नवरात्रि में ही ट्राई करके देखिए। नवरात्रि में देवियों के साथ हर दिन का एक आहार और एक कलर जुड़ा हुआ है। उनकी पसंद का खाना खाएंगे तो भोजन सात्विक भी रहेगा और ये दिन आपके चलते फिरते यज्ञ में बदल जाएंगे। मेरा एक वीडियो है नवरात्रि पर, आपसे प्रार्थना है ज़रूर देखिएगा। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी, जिन्हें भी मन हो वो देख सकते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लेते हैं। माता शैलपुत्री जो पहले नवरात्रि की देवी रूप है, इन्हें सफ़ेद चीज़ें बहुत पसंद है। दूध, साबूदाना खीर, मखाना खीर, कितने सारे ऑप्शन से देखिए। वैसे ही माँ ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा माँ, कुष्मांडा, सब देवियों का कुछ न कुछ बेहद पसंद है। उनके लिए सब कुछ न कुछ प्रसाद बनता है, हर दिन का एक सेपरेट प्रसाद। चंद्रमा यानी भोजन, और भोजन पे ध्यान रहेगा तो भावनाओं पे ध्यान रहेगा, भावनाओं पे ध्यान तो शब्दों पे ध्यान, शब्दों पे ध्यान तो एक्शन पे ध्यान, एक्शन पे ध्यान तो काम वासनाओं और मन की अनेकानेक इच्छाओं पे अंकुश, और अंकुश के आगे का रास्ता मंत्र, साधना, ज्ञान और ध्यान की तरफ जाता है। ग्रहों से जोड़े तो चंद्रमा भोजन है, मन है, बुध आपके शब्द हैं, शनि आपके कर्म हैं, शुक्र आपकी अच्छी और बुरी वासनाएं हैं, राहु आपकी अनेकानेक इच्छाएं हैं, बृहस्पति आपका ज्ञान है और केतु साधना और ध्यान है। और फिर से घूम के ये आपके मन की स्थिति पर आते हैं। ध्यान करने से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि कोई भी प्रोग्राम चलाइए, आपका माइंड स्वतः ही एंटीवायरस का काम करेगा। आपको बस इतना ध्यान देना होगा कि जो भोजन आप कर रहे हैं वो आपको अंदर से विचलित करता है या शांति का अनुभव कराता है। बाकी चीज़ें अपने आप क्लियर होती चली जाएंगी। ईश्वर से यही कामना है कि आपका आप तन मन से स्वस्थ रहें, मेडिटेशन और प्राणायाम करते रहें। 5 डीप ब्रीथ्स 5 टाइम्स अ डे टू स्टार्ट विथ। आपके प्रेम और आशीर्वाद के लिए मन से आभार। आज्ञा।